लॉकर में रखा हार तुम्हारे हाथ में कैसे आया? बताओ, किसने दिया तुम्हें? परशुराम सर। ये क्या कह रहे हो तुम? ये हार तुम्हें भला मेरे मामा कैसे दे सकते हैं? हाँ सर, इलीगली बेटिंग करने के लिए सर। आप मुझे अरेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन मुझे माफ करके परशुराम की ओर से आपने मुझे पैसे दिए हैं, लेकिन इन पैसों के बदले ये हार छुपा लो, इस तरह से कह के मुझको दिया। इस बात पर मुझको शक हुआ, फिर मैं घर आकर बहन को ये मामला बता दिया सर। ओह माय गॉड, परशु मामा जी, तो आप हैं असली चोर। लेकिन बिच्छू को मारकर कितने मासूम की तरह नाटक कर रहे हैं। देखिए, आप तो शक्ल से ही चोर लगते हैं पूरे। मुझे लगा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, लेकिन चोरी करके इस शक को आपने सच में बदल दिया। ऐसा नहीं है नैनी, तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो, लेकिन यहाँ सब लोग तुम पर ही इल्जाम लगा रहे थे, तो तुम सबकी बातें क्यों सुन रही थी? तुमने यहाँ पर सबको जवाब क्यों नहीं दिया? इसीलिए साहब जी, सच क्या है, असली चोर कौन है, आपके साथ साथ इन सभी को भी पता होना चाहिए। इसीलिए मैं चुप थी। दीदी, आज मुझे बचा लो, नहीं तो ये भांजा मुझे जहन्नुम में पहुंचा देगा। अब नहीं, तुम्हें गलत समझकर अनजाने में इन सब ने तुम पर इल्जाम लगाया। इसके लिए मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आप लोगों ने जो कहा उसके लिए मुझे बहुत दुख है मेम साहब जी। मेरा दुख आपके लिए है। हाँ मेम साहब जी, बिल्कुल मेम साहब जी। भाई को एक रास्ता दिखाना चाहिए। उसे काबिल बनाने के लिए आप अपने गहने बेचने के लिए भी तैयार हो गई थी। तो फिर माँ जैसी बड़ी बहन को धोखा दिया, आपको कितना दुख हो रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ। खून चखा हुआ शेर, चोरी की आदत वाला इंसान आसानी से नहीं बदलते हैं। आज इन्होंने एक चोरी की है, कल को ऐसे फिर एक चोरी कर ली तो मेम साहब जी सर उठाकर नहीं जी पाएंगे। बहन, मेरे डिटेक्टिव दिमाग को एक और शक सता रहा है। क्या है हासनी मेम साहब जी? ये परशुराम मामा जी ने ना पहले और भी चोरियां की होंगी, ऐसा लग रहा है मुझे। हो सकता है हासनी मेम साहब जी, अभी ये बात बाहर आई है तो इससे हमें पता चल गया। और कितना किया होगा, कितनी चोरी की होगी, पाप पुण्य ये सब तो ऊपर वाले को ही पता होगा। भाई ने इतनी बड़ी गलती की है, इस दुख से बेचारी मेम साहब जी कैसे खामोश होकर सर झुकाकर खड़ी हैं। माँ, आपको धोखा दिया ये सोच के मेरा खून उबल रहा है। बिना मारे अपने गुस्से को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। क्योंकि आपके सामने आपके इस भाई पर हाथ उठाया तो आपको और ज्यादा दुख होगा। माँ बोलिए माँ, आपको और अपने घर को इतना बड़ा धोखा देने वाले इस इंसान को क्या सजा देनी चाहिए, आप ही बताइए। आखिर इसमें बोलने जैसी क्या बात है विशाल? पुलिस को ही बुलाना ठीक रहेगा। ले जाकर इनकी बैंड बजाएंगे, मार मार के हेकड़ी निकाल देंगे। बोलिए माँ, पुलिस को कॉल करूं क्या? साहब जी आप रहने दीजिए, भाई का मामला है,
मेम साहब जी ही निर्णय ले तो अच्छा रहेगा। बोलिए माँ। चले जाओ इस घर से। दीदी वो ए, अब और कुछ भी कहोगे तो मार डालूंगी। जिस पर मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाया, सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे सिर झुकाने पर मजबूर किया। उसी पल मुझे दीदी कहने का अधिकार खो चुके थे तुम। इस जन्म में मुझे अपना चेहरा भी मत दिखाना। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। आपका निर्णय मुझे अच्छा नहीं लगा आंटी। कैसे भी करके अपने भाई को बचाना छोड़कर आपने खुद उसे इस घर से बाहर निकाल दिया। क्या बचाना है? शुक्र मानो जास्मिन कि इस वक्त मैं इस घर में हूँ, नहीं तो उस हार की चोरी की प्लानिंग मेरी थी। ये बात बाहर आ जाती तो उसके साथ साथ मुझे भी इस घर से बाहर जाना पड़ जाता। नैनी में इतनी समझदारी है, ये मैंने सोचा नहीं था आंटी। आपसे ही पंगा लिया तो उसका धैर्य जलता हुआ अग्नि पर्वत है आंटी। मैं भी उसे बहुत कम समझकर आज इस तरह से हार का मुंह देख रही हूँ। वो नैनी मेरे सामने एक छोटी सी चींटी जैसी है। सोचा था आसानी से कुचल दूंगी, लेकिन आज मेरे जान से प्यारे भाई को मेरे ही हाथों इस घर से बाहर निकालने पर मजबूर किया। अब तक अपमान क्या होता है ये इस तिलोत्तमा को नहीं पता था। फर्स्ट टाइम उसकी वजह से अपमान सहना पड़ा है। मुझसे नहीं होगा जास्मिन। इस हार को, ऐसे अपमानित होने को मैं सहन नहीं कर सकती। जब उसकी आंखों में आंसू और डर देखूंगी उस वक्त
मेरा ये गुस्सा शांत होगा और मुझे शांति मिलेगी। उसे दिखाऊंगी कि इस तिलोत्तमा से भिड़ने का अंजाम कितना भयानक होता है। उसे अभी से और इसी क्षण से दिखाऊंगी मैं। क्या करने वाली हैं आप आंटी? मेरे सगे भाई को मुझसे दूर किया ना, वो दुख क्या होता है मैं उससे भी दिखाऊंगी। चलो। क्या हुआ माँ जी, ऐसे देख रही हैं? घर के सारे काम अच्छे से कर रही हूँ ना? सैलरी कितनी चाहिए? तुमने सही सुना। घर के काम, रसोई के काम करने के लिए तनख्वाह कितनी चाहिए तुम्हें? ऐसे क्यों कह रही हैं माँ जी? आपने तो मुझे माफ कर दिया था और अपनी बहू भी मान लिया था ना, फिर अब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है मैंने, लेकिन तुम इस तिलोत्तमा की बहू की तरह रह नहीं रही। अब बोलिए ना माँ जी, आपकी बहू बनने के लिए मुझे क्या करना होगा मैं वही करूँगी। आप जैसे कहेंगी मैं वैसे रहूँगी। अपनी बहू को लेकर मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। शरीर पर गहने होने चाहिए, रानी की तरह रहनी चाहिए, पैर पर पैर डालकर ऑफिस में किसी बॉस की तरह कमांड करना चाहिए। लेकिन उस भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। तुम्हें देखकर तो बहुत दुख होता है सुमन। उससे ज्यादा मुझे अपमान फील होता है। इस तिलोत्तमा की रेंज को, स्टेटस को मैच होने जैसा 1% भी नहीं है तुमने। तुम किसी से कहोगी कि तिलोत्तमा की बहू हो तो कोई मानेगा क्या? और वैसे मानेगा भी क्यों? शरीर पर एक गहना भी नहीं है और ये साड़ी भी 500 या 1000 रुपए की होगी। अब इतनी भी महंगी नहीं होगी आंटी, जस्ट 400 की हो सकती है। इस अवतार में दिखाकर अपनी बहू कहूंगी तो काम वाली तुम्हारी बहू कैसे बन गई ये कहकर 10 लोग हंसेंगे मुझ पर। माँ जी, जैसा आपने सोचा था अभी मैं आपकी वैसी बहू नहीं लग रही हूँ, लेकिन जैसा आप चाहती हैं वैसा मुझ में बदलाव लाना आपके हाथ में है। मेरे हाथों में लकीरों के अलावा और क्या है सुमन? मेरा मतलब ये नहीं था। अगर आप चाहती हैं तो आप जो गहने देंगी मैं पहन लूंगी। ऑफिस में कोई भी काम देंगी तो मैं कर लूंगी। तुम्हारे मांगे बिना तुम्हें सब कुछ दे दूं, ये इच्छा है मेरी। लेकिन मेरे पास अधिकार नहीं है। तुम्हारी बहन नैनी की मुट्ठी में है सब। लॉकर से एक छोटी सी चीज भी चाहिए होती है तो तुम्हारी बहन से पूछना पड़ता है। ऑफिस में आफ्टर ऑल कोई प्यून की पोस्ट भी देनी हो तो भी नैनी बताती है। एक बात तो तय है, आंटी जी इस घर की बड़ी होगी, पर अगर किसी का हक है, शासन है, तो सब तुम्हारी बहन का ही है सुमन। तो फिर मैं जाके अपनी दीदी से मांगती हूँ। सुमन रुको। क्यों माँ जी? तुम दुखी हो जाओगी और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी बात से दुखी हो। मुझे किस बात का दुख होगा माँ जी?
तुम्हारी बहन तुम्हें गहने ऑफिस में पोस्ट नहीं देगी तो तुम्हें दुख ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है सुमन? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होगा। मेरी दीदी मुझे क्यों नहीं देगी? अरे मैं ऐसा कह रही हूँ इस वजह से तुम कुछ भी मत सोचो। तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है और तुमसे बहुत प्यार भी करती है वो। वैसे चाहे बहन से जितना भी प्यार हो, पर अगर बहन सगी हो तो कोई भी दीदी सहन नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। अनजाने में ही चीजें बदल जाती हैं सुमन। मतलब आमतौर पर दुनिया में ऐसा ही होता है बस। नहीं माँ जी, मैं जो भी मांगूंगी मेरी दीदी जरूर देगी, आप देख लीजिएगा। नैनी इसे गहने नहीं देगी, ऑफिस भी नहीं भेजेगी। अब शुरू होने जा रहा है बहन बहन के बीच घमासान युद्ध। साहब जी, बोलो नैनी। कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? क्या मैं जान सकती हूँ? ऑफिस जाने के लिए। ये क्या, आज ऑफिस में काम नहीं है, घर पर रहूंगा ऐसा कहा था आपने। हाँ नैनी, आज के दिन घर के बाहर पैर नहीं रखना है सोच के आज का जो दिन मिला है इस समय को एक पल भी वेस्ट न करते हुए मेरी पत्नी के साथ समय बिताना है और ढेर सारी बातें करनी है। इस एकांत में तुम्हारे बाहों में बाहें डालकर, सर में फूल सजाकर, उसके बाद गाल पर अरे एक या दो, बहुत सोचा था लेकिन क्या कर सकते हैं, जो सोचते हैं वैसा होता थोड़ी है। ऑफिस में अचानक कोई काम आ गया क्या साहब जी? नहीं, मेरा किसी भी हाल में घर से बाहर जाकर वापस आने की परिस्थिति आई है। वो कैसे साहब जी? घर में किसी भी हाल में जाकर आने की परिस्थिति का क्या मतलब है? माँ ने मुझसे कहा है घर पर मत रहो, ऑफिस जाकर काम करो। मेम साहब जी ने आपको घर पर मत रहो ऐसा कहा? क्यों साहब जी? वही नैनी, भूल गए तुम? कार्तिक महीने में पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहने चाहिए, ऐसा माँ ने बोला था ना। इसीलिए घर पे न रह के ऑफिस जाओ, ऐसा माँ ने कहा। ऑफ कोर्स माँ जो भी बोलेंगी चाहे वो कुछ भी हो, हाँ हमारे लिए वो हमेशा अच्छा ही सोचेंगी ना। जाने का मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, पर जाए बिना रह भी तो नहीं सकता। बाय नैनी। तिलोत्तमा मेम साहब जी, मेरे और साहब जी के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए आप ये सब कर रही हैं, मैं समझ चुकी हूँ। फिर भी आप जितनी भी कोशिशें कर लें, मैं आपकी सारी कोशिशों को नाकाम कर दूंगी, आपकी सारी साजिशों को नाकाम कर दूंगी। आप देखते रहिएगा। दीदी, दीदी मेरे साथ चलिए दीदी। कहाँ सुमन? लॉकर खोल के मुझे गहने दीजिए, मुझे बहुत सारे गहने पहनने हैं दीदी, चलिए दीजिए। सुमन, अभी घर में पूजा या उत्सव ऐसा कुछ नहीं है ना? फिर ऐसे बेवजह गहने क्यों पहनने हैं तुम्हें? समय ही नहीं दीदी, मुझे तो अवसर भी मिला है। माँ जी मुझे रानी की तरह देखना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें भर भर के गहने पहनने चाहिए ताकि और सुंदर दिखो तुम। और मैं सबके साथ ऑफिस जाकर एक बॉस की तरह काम करूं, ऐसा माँ जी चाहती हैं। इसीलिए मुझे गहने दे दो, मैं उसे पहन के आज ही ऑफिस चली जाऊंगी। दीदी एक और बात, ऑफिस में आखिर मैं किस पोस्ट पे काम करूंगी? बोलो ना दीदी, मेरे लिए कौन सा पोस्ट अच्छा रहेगा? तुम बताओ मैं क्या काम करूंगी, बताओ ना दीदी बताओ। क्या हुआ दीदी, कुछ बोल नहीं रही? मतलब मैं गहने पहन के रानी की तरह रहूं, तुम्हें पसंद नहीं? मैं ऑफिस जाकर एक बड़े पोस्ट पे काम करूं, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? मतलब मैं खुश रहूंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा
क्या तुम चाहती हो कि मैं भी घर में तुम्हारी तरह काम करती रहूं? मेरी बहन हमेशा खुश और संतोष में रहे सुमन। एक बहन के नाते मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो सुमन। फिर मुझे बहुत सारे गहने दे दो और ऑफिस में कौन से पोस्ट पे काम करना है वो भी बताओ। मैं बहुत खुश हूँ दीदी। हाँ, तुम्हें उससे भी बड़ी खुशी देने वाली कीमती चीज देने वाली हूँ, ठीक है? एक औरत के लिए गहनों से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है दीदी? पति। छोटे साहब जी, मैंने छोटे साहब जी से बात की है। नहीं, मतलब प्रार्थना की है। आपकी माँ ने सुमन को माफ करके एक बहू के रूप में दिल से स्वीकार कर लिया है, तो क्या आप माफ नहीं करेंगे? मेरी बहन की गलती को माफ करके उसे खुशियों से भरी जिंदगी देंगे क्या? ये मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। छोटे साहब जी ने बड़े मन से तुम्हें समझ लिया है। आज के दिन से तुम दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करोगे। आने वाले 100 साल तक तुम दोनों खुश रहोगे। अब बोलो सुमन, तुम्हें अपने पति के साथ मिलकर जीने वाली खुशी चाहिए या फिर मन को किसी तरह की संतृप्ति को देने वाला संतोष चाहिए? मैंने विक्रांत जी से शादी की है दीदी और मैं उन्हीं के साथ जीना चाहती हूँ। और जब मुझे उनका प्यार ही मिल गया तो मुझे ये गहने और ऑफिस नहीं चाहिए दीदी। सुनो सुमन, जो भी हुआ उन बातों को मेरे दिलो दिमाग से निकाल कर अपनी पत्नी के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। थैंक यू विक्रांत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। छोटे साहब जी, आपने मेरी छोटी बहन को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। ये आपका बड़प्पन है। मैं आपकी आभारी रहूंगी। भाभी, ये मेरा बड़प्पन नहीं है। बहन की खुशी के लिए उसकी बहन ने की हुई प्रार्थना ने मेरे दिल को छू लिया है भाभी। आंटी, दोनों बहनों के बीच लगी हुई आग अपना असर दिखा रही होगी। जंगल की आग की तरह फैल रही होगी। वो जंगल की आग शांत न हो उसके लिए हमें तेल डालते ही रहना चाहिए आंटी। आंटी, सुमन आ रही है। ये क्या? जलते अग्नि पर्वत की तरह आएगी ये सोच रही थी। ये तो चमकते हुए चांद की तरह आ रही है। माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। सुमन, तुम इतनी खुश हो? मतलब तुम्हारे मांगे हुए गहने और ऑफिस में पोस्ट देने के लिए दीदी मान गई? नहीं माँ जी, मेरी दीदी ने मुझे उससे बड़ा तोहफा दिया है। उससे बढ़कर कीमती तोहफा? वो क्या है सुमन? विक्रांत जी को मुझ पे पहले थोड़ा सा गुस्सा था। अब उन्होंने अपने मन से उस गुस्से को निकालकर अपने मन से मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। मुझे तो विक्रांत जी चाहिए, उनका प्यार चाहिए माँ जी। आज से मैं अपनी लाइफ शुरू कर रही हूँ। माँ जी, ये सब मेरी दीदी की वजह से हुआ। मेरी दीदी ने विक्रांत जी से बात करके हमारे बीच की दूरियों को कम कर दिया है माँ जी। और हाँ, मुझे आप दोनों को भी थैंक यू कहना चाहिए। हमें क्यों? क्यों आप पूछ रही हैं? अगर आप दोनों मेरे पास नहीं आती और अपनी दीदी के पास जाके गहने मांगने के लिए नहीं कहती तो ये सब कैसे होता? आप दोनों की वजह से ये सब हुआ है। थैंक यू जैस्मिन जी, थैंक यू माँ जी। तुम्हारी खुशी देखकर तो मुझे भी सच में बहुत खुशी हो रही है। अब फिर भी
तुम्हारी बहन में क्या मायावी है मुझे समझ नहीं आ रहा। मायावी मतलब? तुम्हें माफ करके मिलजुल कर रहना है, ऐसा मैंने विक्रांत से कहा था। माँ की बातों पर जान देने वाला इस बारे में मेरी बात नहीं सुनेगा क्या? वैसे ही विशाल ने भी कह दिया, पर उसने भाई की बात भी नहीं मानी। अब ऐसे में नैनी ने विक्रांत को मना लिया तो बहुत आश्चर्य की बात है। वैसे नैनी ने क्या कहा है कि अचानक विक्रांत का मन कैसे बदल गया, ये बात मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही है। मैंने कहा ना, तुम्हारी बहन में कुछ तो मायावी है, इसलिए तो किसी की बातों में ना आने वाला, किसी की बातें ना सुनने वाला इंसान भी उसकी बात सुन लेता है। कोई बात नहीं माँ जी, किसी भी वजह से हुआ हो, मेरी लाइफ के लिए तो अच्छा ही हुआ है ना माँ जी। मुझे तो यही चाहिए था। शे, क्या है ये आंटी? हम सुमन को नैनी के खिलाफ भड़का के जब भी भेजते हैं, वो जाने किस तरह सुमन को कूल करके वापस भेजती है। हमारे सारे प्लान्स को नैनी कैसे पलट के मार रही है। हमारे सारे प्लान्स उस नैनी को कैसे पता चल रहे हैं। मेम साहब जी, मामूली चाय से अदरक की चाय शरीर के लिए ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा काम करती है, शुगर को काबू में रखती है। सुना है दिमाग भी शांत रहता है। पता है, दिमाग विमान से भी तेज चलने लगता है। मुझे दो। अरे रे रे, ये चाय आपके लिए नहीं है मेम साहब जी, मेरे लिए है। वैसे आपके अंदर माँ देखकर आपकी बेटी की तरह सेवा करने के दिन चले गए। चले नहीं गए, आपने खो दिए। मेम साहब जी, आप गुस्से से देखें या आंखें बड़ी करके देखेंगी तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नैनी डरती नहीं है। अब आप जानती हैं, अच्छाई के लिए सर झुका देती हूँ मैं, बुराई के लिए नहीं। हाँ, अब असली बात करते हैं। आपने मेरी बहन को भड़काकर मेरे पास भेजा था, है ना? वो घटिया सोच किसकी हो सकती है, पूछने की जरूरत नहीं है। वो पुराना इमली का अचार आपका ही होगा, पता चल गया है। आपकी तरह ही आपकी साजिशें भी पुरानी होती जा रही हैं। इसलिए काम भी नहीं कर रही है, असर भी नहीं है। ए! मैं आपसे ऊंची आवाज में चिल्ला सकती हूँ। चिल्ला के देखिए। क्यों? मेरी बहन को अपने साथ मिलाकर उसे मेरे खिलाफ भड़काने के भ्रम से आप बाहर आ जाइए। आप चाहे उसे कितना भी भड़काकर मेरे पास भेजेंगी, मैं उसे उतना ही शांत करके भेजूंगी। याद रखिएगा। मुफ्त का खाना खाकर शायद आपको हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए इनके साथ मिलकर घर बर्बाद करने का कार्यक्रम कर रही है। हाँ, आ गया है। आपके जितने राज हैं वो खोलने का समय आ गया है। उसमें घंटा लग सकता है या 2 घंटा लग सकता है या फिर कल हो सकता है। जब तक वो समय आए, किस पल मैं आपको बाहर भेजूंगी उस डर से आप हर एक पल गुजारिए।
भेजने की बात पक्की है। मेम साहब जी, कल आपके भाई परशुराम और अभी आपकी कूटनीति की राजदार जैस्मिन, आपके पाप का घड़ा हिल रहा है, याद रखिएगा। जैस्मिन मेम साहब जी, तिलोत्मा मेम साहब जी, आप सब जल्दी आइए। जैस्मिन मेम साहब जी, जल्दी आइए। तुम चिल्ला क्यों रही हो? चीख नहीं रही हूँ धुरंधरा मेम साहब जी, खुशी की बात है, बहुत खुशी की खबर लाई हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ। जो बात मैं सुनाने वाली हूँ वो बात तिलोत्मा मेम साहब जी को पता चल जाएगी तो खुश हो जाएंगी और एकदम संगीत संध्या का आयोजन करवा देंगी। संगीत संध्या का आयोजन करने के लिए खुशी की बात क्या है? धुरंधरा मेम साहब जी, जैस्मिन मेम साहब जी की जाने वाली वही यहाँ से जाने का समय आ गया है। हाँ। नैनी, बात क्या है बताओ। अरे सच कह रही हूँ, आपकी बेटी का अमेरिका जाने का वीजा आ गया है। अरे बाप रे, सच में क्या बहन? जरा मुझे दो, मैं भी देखूं। अरे सच में लोमड़ी, ये तो सच है। तुम सच में अमेरिका जाने वाली हो। तुमने जैसा चाहा वहीं पे सेटल हो जाओगी फिर। लगता है लोमड़ी के दिमाग में पक्का कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गई होगी। इतनी खुशी की बात बताने पर खुशी से उड़कर गले लगाने के बजाय चेहरा ऐसा क्यों बनाया हुआ है जैसे इसकी शादी इसकी मर्जी से ना हो रही हो। बाप रे, कहीं अमेरिका जाना इस स्मॉल फिश की इच्छा नहीं है क्या? अमेरिका जाना उसका सपना है। इतने दिन तक लोमड़ी ने जो कुछ भी कहा था वो कहानी सारी फालतू या ड्रामा था क्या? बहन, ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या कह दिया मैंने? मन की सारी बातें बाहर बोल दी क्या? आई एम वेरी सॉरी, सॉरी सॉरी। अरे आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है हासिनी मेम साहब जी। क्योंकि आप अपने मन की बात कह देती हैं, पर आपके कहे एक एक शब्द बिल्कुल सच है। जैस्मिन मेम साहब जी का चेहरा देखकर आप ही नहीं, कोई भी ऐसा ही कहेगा और ऐसी ही शंका जताएगा। क्योंकि अमेरिका जाना उसका सपना और उसकी जिंदगी का मकसद है। वीजा देखते ही खुशी से उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन चेहरे पर तो खुशी की एक झलक भी नहीं है। क्या कारण है उसका? मतलब इतने दिन हम सबसे मिलजुल कर रह रही है ना, अब ये जाने वाली है तो थोड़ी तकलीफ तो होगी ही ना। इसने जैसे बोला ऐसा बिल्कुल नहीं, कवर करने जैसा ही है। क्या हुआ? मैंने फिर से मन की बात कह दी। तो फिर से सॉरी सॉरी। जैस्मिन, एक समय तुम्हें लेकर हमारे परिवार को अपमान के भार से सिर झुकाना पड़ा था। तुम्हारी जिम्मेदारी लेकर तुम्हें अमेरिका भेजूंगा, उसी दिन तुमसे वादा किया था। उस वादे को मैं आज पूरा कर पाया हूं। उस दिन हुए उस अपमान को भूलकर आज के दिन गर्व से सिर उठा पा रहा हूं।
अमेरिका में सेटल होने के तुम्हारे सपने को साकार रूप देने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। Congratulations and all the very best. थैंक यू। परसों ही तुम्हारी टिकट्स हैं। बाकी की सारी अरेंजमेंट्स जल्दी कर लो, ठीक है? हैप्पी? हाँ, बोलो लोमड़ी, तुम फ्लाइट में खाने के लिए, उसके बाद अमेरिका में खाने के लिए किस तरह का खाना बनाने को कहती हो सके तो घर पर ही बनाएंगे, नहीं होगा तो बाहर से ऑर्डर करेंगे। बोलो क्या चाहिए, बोलो। कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? इस लड़की को अमेरिका नहीं, पहले मेंटल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। ये बात मैं मन में नहीं, बाहर कह रही हूँ। जैस्मिन मेम साहब जी, आपको परसों ही जाना है विमान से। भूलिएगा मत, याद रखिएगा। तिलोत्तमा मेम साहब जी, अगर एक बार जैस्मिन मेम साहब जी भूल जाएं तो आप याद दिला दीजिए। आपकी याददाश्त अच्छी है ना, आप याद रखिएगा, परसों जाना है। ठीक है ना मेम साहब जी, याद रखिएगा। देखो सुमन, तुम्हारी शादी झगड़े से शुरू हुई थी, नहीं तो यह कार्यक्रम बहुत पहले हो जाता। सभी महिलाएं मिलकर तुम्हें छोटे साहब जी के कमरे में भेजती। अभी फिलहाल इस घर में इस विषय को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। तुम खुश रहो, मेरे लिए वही बहुत है। अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करना, अच्छी बहू बनना और अपना नाम कमाना। ठीक है दीदी। विक्रांत जी, ये लीजिए। क्या हुआ, आप ऐसे देख रहे हैं? एक्चुअली सच कहूं तो सुंदरता आंखों को भाती नहीं सुमन, मन को भानी चाहिए। फर्स्ट टाइम तुम मेरे मन को भा रही हो। थैंक यू विक्रांत जी। इससे पहले तुम्हें देखता था तो तुम्हारे कहे झूठ, किया हुआ धोखा याद आता था। एक अजीब सी नफरत मेरे दिल में पनप रही थी, लेकिन आज तुम मुझे बहुत स्पेशल लग रही हो सुमन। थैंक यू। इस सब के लिए कारण है नैनी भाभी। मेरे मन में तुम्हारे लिए जो नफरत थी उसे दूर करने की वजह नैनी भाभी है। प्यार होता है, दुख के साथ साथ थोड़ा स्वार्थ भी होता है, ऐसा कहते हैं। भाभी, तुम्हारे बारे में बताने से पहले मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया सुमन कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं दूर होने वाले दुख से सिर्फ मैं हूं, तुम्हारा हूं, इस भारत से शादी के मंडप में तुम क्यों झूठ बोली, ये भाभी ने ही मुझे समझाया सुमन। भाभी, इस बारे में मुझे पहले ही अगर बता देती तो हम कब के एक दूसरे के करीब आ जाते। तुमने प्रेग्नेंट होने का जो झूठ कहा था वो अब तक सच हो जाता।
क्या बात है सुमन? हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, पेट जल रहा है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या बात कर रही हो सुमन तुम? हिंदी में समझ नहीं आ रही क्या? मुझे लगा था मेरे पति ने मुझे माफ कर दिया, उन्हें भी मुझसे प्यार हो गया है, लेकिन नहीं, किसी के कहने की वजह से आप यहाँ मेरे पास आए हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं। पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो यही भाभी चाहती हैं। मेरे लिए तुम्हारे दिल में जो प्यार है इसलिए तुमने ऐसा किया, यही भाभी ने मुझे समझाया। ये बात समझने के बजाय तुम इसे रिकमेंडेशन कह रही हो। एक बात पूछती हूँ, सच बताइएगा, अगर मेरी दीदी आपसे बात नहीं करती तो क्या आप मुझे कभी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते? ऐसा नहीं है सुमन। स्वीकार करते हैं या नहीं? भाभी के समझाने की वजह से मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ पाया। जरूरत नहीं, किसी के कहने की वजह से आपको मेरे साथ संसार बसाने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सुमन, किसी ने कहा है इसलिए नहीं, उसमें क्या अच्छाई है ये समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं सुनना, अगर बुरा हुआ तो भी कोई बात नहीं, मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगी। आपको खुद मुझे समझना चाहिए था, आपको खुद अपने मन से मुझे प्यार करके अपनाना चाहिए था। किसी के कहने पर आप मुझसे प्यार करें मुझे पसंद नहीं। मेरी दीदी ने आपसे कहा तो यहाँ आके अपना प्यार दिखा रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए ये सब। तुम कभी नहीं बदल सकती। ठीक।